हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज प्लस। आज हम एक नए शीर्षक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज हमारा नया शीर्षक है वात्सल्य। तो आइए पढ़ते हैं। हरि जो की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नैननि बदन विधु जित लरनी, रहे विवरनि सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनी। मंजु मेजक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग श्रृंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरनी। चलद पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुटुर वनि करनी, जलज संपुट सुभग छवि भरी लेत उर जनु धरनी। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी के नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किल कनि ललती लर खरनी। कवि सूरदास जी ने यहाँ श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं, हरि जो की श्री कृष्ण जी की बाल छवि बाल सौंदर्य का कहो बरनी, कहाँ तक वर्णन करूं, उनके सौंदर्य का वर्णन कहाँ तक करूं। उनके सौंदर्य के विषय में जितना भी कहा जाए उतना ही कम होगा। वे सकल सुख की सीव, संपूर्ण सुखों की सीमा है। कोटि मनोज शोभा हरनी, उनके सौंदर्य ने तो करोड़ों मनोजों की, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता का हरण कर लिया। अर्थात उनके सौंदर्य के सामने करोड़ों कामदेवों की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। भुज भुजंग शोभा, भुज भुजंग सरोज नैननि बदन विध जित लरनी। सौंदर्य की लड़ाई में, सौंदर्य की लड़ाई में उनकी भुजाओं ने भुजंगों को, सांपों को, सौंदर्य की लड़ाई में उनकी भुजाओं ने सर्पों को, उनके नेत्रों ने सरोजों को, कमलों को, और उनके बदन यानी मुख, उनके मुख ने चंद्रमा को जीत लिया। सौंदर्य की लड़ाई में उनके भुजाओं ने सर्पों को, उनके नेत्रों ने कमल को, और उनके मुख ने चंद्रमा को जीत लिया। इनके डर के कारण भुजंग बिबरनी बिलों में चले गए और कमल सरोवरों में चले गए हैं, और विदु चंद्रमा नभ में चले गए हैं, और अन्य सुंदर उपमाएं भी उनके डर के कारण दूर चली गई हैं। उनके डर से सर्प बिलों में, कमल सरोवरों में, जलाशयों में, और चंद्रमा आकाश में, तथा अपर उपमा अन्य सुंदर उपमाएं उनके डर से दूर चली गई हैं। मंजु मेजक मृदुल तनु, श्री कृष्ण का मंजू मनोहर मेजक श्याम मृदुल कोमल तनु शरीर, श्री कृष्ण का मनोहर श्याम कोमल शरीर है। उन्होंने अनुहरत उस शरीर के अनुसार ही भूषण भरनी, आभूषण धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण का शरीर मनोहर श्याम और कोमल है। उन्होंने उस शरीर के अनुसार ही आभूषण धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण अपने इस सुंदर शरीर पर आभूषण धारण करके ऐसे लगते हैं मानो, मनहु उत्प्रेक्षा अलंकार, मनहु मानो सुभग
सुभग श्रृंगार शिशुतरु। मानो किसी सुंदर श्रृंगार वृक्ष के शिशुतरु ने, बाल पौधे ने हरियो अद्भुत फरनी, अद्भुत फल धारण किए हुए हों। श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर आभूषण पहनकर ऐसे लग रहे हैं मानो किसी सुंदर श्रृंगार वृक्ष के बाल पौधे ने अद्भुत फलों को धारण किया हुआ हो। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुटर मन करनी। जब श्री कृष्ण नंद बाबा की मणि जड़ित आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, तब उनके पद प्रतिबिंब, पैरों के प्रतिबिंब और हाथों के प्रतिबिंब को देखकर उनके लालिमा युक्त, खून की अधिकता के कारण लालिमा युक्त पैरों और हाथों के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये धरती जलज संपुट कमल के दोनों में सुभग छवि, सुंदर छवि को, श्री कृष्ण की सुंदरता को भरकर उर्धरणी अपने हृदय में धारण कर रही हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर सुतई बिलो कि अपने पुत्र को देखकर नंद की स्त्री माता यशोदा अपने पुण्य कर्मों को देखकर उसके फल को अनुभव कर रही है। अर्थात कहने का आशय यह है कि माता यशोदा अपने पुत्र को देखकर अपने पुण्य कर्मों के फल को ही समझती है कि मैंने जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे उसका फल है तो मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ, ये सोच करके सुख का अनुभव कर रही है। और कवि सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की उर्वशी श्री कृष्ण के कौन सी छवि, किलकारी मारकर तथा लड़खड़ाकर चलना। श्री कृष्ण की लड़खड़ाकर चलना और किलकारी मारने वाली छवि मेरे हृदय में बस गई है। इस पद में श्री कृष्ण के बाल सुंदरता का अत्यंत मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया गया है। अपने आराध्य श्री कृष्ण के किसी भी अंग की शोभा का ध्यान करते ही सूर आनंद विभोर हो जाते हैं। यहाँ उनकी आनंद विभोरता बरबस उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से ही फूट पड़ती है। समस्त भावों को व्यक्त करने वाली ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा तथा अलंकार, उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास का समन्वय है तथा वात्सल्य रस का प्रयोग है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक नए शीर्षक भ्रमर गीत को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।